आज हम एक्सेल में सीखेंगे एवरेज इफ फॉर्मूला को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। इसके लिए मैं पहले से यहाँ डेटा बना रखा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन, ठीक है, कैश डेबिट कार्ड। तो हमें ऑनलाइन का जो ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट है, इसका एवरेज हमें निकालना है। जैसे ऑनलाइन मैंने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं कितना अमाउंट है, और ऑनलाइन मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसका जो अमाउंट है उसका हमें एवरेज यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, उसी तरह से कैश का, मैंने कैश में कितने ट्रांजेक्शन अमाउंट किए हैं उस अमाउंट का हमें एवरेज यहाँ पे चाहिए। ठीक है, डेबिट कार्ड से मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, जो अमाउंट डेबिट कार्ड से मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसका जो अमाउंट है उसका हमें क्या चाहिए, एवरेज हमें यहाँ पे चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एवरेज इफ फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टाइप करूँगा इक्वल टू, और टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज मैंने जैसे टाइप किया आप यहाँ देख सकते हैं एवरेज इफ फॉर्मूला का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ, एवरेज इफ। ठीक है, अब मैं जैसे इसको टैब बटन प्रेस करूँगा ये फॉर्मूला क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो एवरेज इफ में भी 3 आर्गुमेंट दिए हुए हैं। पहला जो आर्गुमेंट है वो रेंज है, दूसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, और तीसरा आर्गुमेंट क्या है, एवरेज रेंज। ठीक है, तो रेंज में हमें क्या सिलेक्ट करना है, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप। ठीक है, तो इस वाले सेल एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से मैं कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया में हम क्या चूज करेंगे, हमें किसे माने किसे सर्च करना, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन का जो भी ट्रांजैक्शन मैंने जो भी किया उसका जो अमाउंट है ऑनलाइन, उसका अमाउंट का हमें एवरेज निकालना है। तो हम ऑनलाइन जो सेल है इस वाले सेल एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा आर्गुमेंट क्या है, एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज मतलब हम किसका एवरेज निकालना है, अमाउंट का। अमाउंट वाले जो सेल है सेल एरिया को हम इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद से मैं एंटर करूंगा। जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन अमाउंट का एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से मुझे कैश का भी चाहिए और डेबिट कार्ड का भी चाहिए। अगर मैं इसको पकड़ कर नीचे ड्रैग करूँगा तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये आंसर तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं इस पे कैश वाले इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नीचे तक जो है डेटा सेलेक्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास नीचे कोई डेटा नहीं है। यहाँ भी सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ भी सेलेक्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास नीचे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, इसे मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद से डेबिट कार्ड वाला जो है इसे भी मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। इससे भी मैंने डबल क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके नीचे, ठीक है, दो सेल मतलब एक सेल के बाद ये दो नंबर सेल तक यहाँ क्या हो रहा है, डेटा सेलेक्ट हो रहा है, जबकि ये 2 सेल तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है फिर भी उसको सेलेक्ट कर रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को हम क्या बनाएंगे, डायनेमिक फार्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें ये रेंज वाला जो सेल एरिया इसे हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको पकड़ के इस तरह से पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और F4 से इसे हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद से एवरेज रेंज जो सेल एरिया है इसे भी हम क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और F4 से इसे भी हम फिक्स कर देंगे। मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं आंसर आ गया। मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा और इस कॉर्नर पर जाऊँगा, फिल हैंडल पकड़ को नीचे ड्रैग करूँगा तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। पहले भी मैंने ड्रैग किया था वही आंसर आ रहा है, अभी भी वही आंसर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नीचे तक सेलेक्ट आ रहा था। अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया आप यहाँ देख सकते हैं हमारे जहाँ डेटा है वहीं तक ये डेटा भी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, एंटर करता हूँ। फिर डेबिट कार्ड पे भी मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ तो डेटा हमारा यहीं तक सिलेक्ट है, नीचे तक यहाँ तक नहीं आ रहा है। ठीक है,
ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से आप जो एक सिंपल फार्मूला को डायनेमिक फार्मूला बना सकते हैं। अगर डायनेमिक फार्मूला बनाएंगे तो एक बार डायनेमिक फार्मूला आपने यूज़ किया, उसको पकड़ के नीचे ड्रैग करिएगा तो ऑटोमेटिक सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।